चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बस जो शेड्यूल आपके पास आया है वो देखिएगा, मैं कंफर्म कर लूँगा शेड्यूल देख के। संडे को ही वैसे पेपर होगा ज़ाहिर है हमारा। शेड्यूल में जो है वही होगा, इसी दिन पेपर होगा। अच्छा ये यहाँ पर देखें, कंटिन्यू करते हैं। ये वही बाइनरी ट्री है, और ज़ाहिर है इसको अगर आपसे कहा जाए कि एरे में रिप्रेजेंट करो, ये आगे एरे बना हुआ है। 1 पे 45 रखा हुआ है, 2 पे 22 रखा हुआ है, ठीक है। तो 2K का मतलब क्या होगा, 2 इंडेक्स पे 22 होगा, यहाँ पर 22 है 2 पे, ठीक है। 3 इंडेक्स पे 77 होगा, 2K+1। तो वही चीज़ दिखाई है जो भी फार्मूला दिखाया था कि एरे को बाइनरी ट्री के अंदर रखने का, लेकिन इसमें आपको गैप नज़र आ रहे हैं बीच में, तो ज़ाहिर है ये गैप रहते हैं हमेशा, क्योंकि इससे मेमोरी की वेस्टेज होती है। बहरहाल ये चीज़ें हमने समझ ली थी। अच्छा अब यहाँ पर देख लेते हैं कंप्लीट ट्री और फुल ट्री के बारे में। कंप्लीट ट्री किसे कहते हैं और फुल ट्री किसे कहते हैं। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, जैसे अगर मैंने एक नोड ये बनाई, ठीक है ना, कि दूसरी नोड बनाई, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन, ऑल नोड्स मस्ट बी प्रेजेंट। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट क्यों है, दो कंडीशन पूरी हो रही है। कि एक पहली कंडीशन क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। क्योंकि मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स ले लूँ तो अच्छा रहेगा, चलें ये ले लेते हैं, लेफ्ट टू राइट, और सेकंड क्या है, टॉप टू डाउन। सेकंड कंडीशन है टॉप टू डाउन, यानी टॉप टू डाउन जाएंगे हम और लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। और इस टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट करने में सारी नोड्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, ऑल नोड्स मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। सारी नोड का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो जैसे के तौर पे आप ये देखो, पहली नोड ये है, दूसरी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी लेफ्ट पे आएगी, टॉप टू डाउन जाएंगे, टॉप से नीचे की तरफ आएंगे, फिर दूसरी कहाँ पर होगी, लेफ्ट साइड पर। दूसरी नोड ये है, ये नोड दूसरी नहीं होगी बल्कि दूसरी है, ये नोड तीसरी होगी, ठीक। टॉप टू डाउन गया, फिर लेफ्ट टू राइट गया, लेफ्ट से फिर राइट पे, राइट पे 3 हो गया, अब राइट पे खत्म हो गया, फिर नीचे लेफ्ट पे आ जाएंगे 4, फिर राइट पे जाना शुरू हो जाएंगे 5। अब यहाँ ट्री खत्म हो गया और सारी नोड्स जितनी थी टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, जितनी नोड्स थी उतनी नोड्स जो है वो प्रेजेंट है। हम टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट गए, जितनी नोड्स थी लेफ्ट टू राइट गए, फिर डाउनवर्ड गए, फिर लेफ्ट टू राइट गए, जितनी नोड्स थी। यहाँ ट्री खत्म हो गया, ट्री खत्म हो गया, जाहिर है फिर तो नोड्स नहीं होगी। ट्री खत्म होने के बाद का मसला नहीं, लेकिन ट्री खत्म होने से पहले पहले जितनी नोड्स होनी चाहिए उतनी नोड्स अगर मौजूद हैं तो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, ऑल नोड्स बस भी लेफ्ट टू राइट हम गए, और टॉप टॉप टू डाउन की तरफ गए और लेफ्ट टू राइट की तरफ गए, और हमें सारी नोड्स यहाँ पे ली, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया। और इसको अब मैं कुछ ट्री यहाँ बना रहा हूँ, क्या आप मुझे बताइएगा क्या वो बाइनरी ट्री हैं, सॉरी कंप्लीट ट्री हैं। अब आपसे एक ये मैंने एक ट्री बनाया है, अब आप बताएं क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये बताइए कि क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। नो सर।
सर क्योंकि लेफ्ट नोड है ही नहीं इसमें। हाँ देखो, हम क्या होंगे, टॉप टू डाउन आएंगे। पहली नोड तो ये रही, दूसरी नोड की जगह नहीं है, ये नोड नहीं है, ठीक है, ये नोड भी नहीं है। तो टॉप टू डाउन आया था, लेफ्ट टू राइट आया था, लेफ्ट टू राइट आने में नोड मिसिंग है, नोड मिसिंग है तो इसका मतलब ये कंप्लीट ट्री नहीं है। कोई नोड मिस ना हो, ठीक है, यहाँ भी नोड होनी चाहिए थी, सॉरी एक ही नोड होगी ना, ये तो एक दूसरी नोड नहीं, एक ही नोड होगी। यहाँ नोड नहीं है, यहाँ है, फिर इसके बाद इसकी भी नहीं है, ठीक है, ये भी ज़ाहिर नहीं हो। तो ये जब टॉप टू डाउन लेफ्ट टू राइट आए, सारी नोड्स होनी चाहिए। कोई बीच में अगर मिसिंग नोड्स हैं तो वो कंप्लीट ट्री नहीं है, ठीक है। अब आप बताइए क्या ये कंप्लीट ट्री है, ये बना रहा हूँ मैं, क्या ये बताएं क्या ये कंप्लीट ट्री है? ये ट्री बनाई है मैंने, क्या ये कंप्लीट है? हाँ कह रहे हैं कंप्लीट है, बिल्कुल सही बताया, कंप्लीट है, क्योंकि देखो टॉप पे गए नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आए राइट पे गए तो ये सारी नोट मौजूद है, ठीक है, फिर नीचे की तरफ गए राइट पे आए ये नोट मौजूद है, और यहाँ ट्री खत्म हो गया। जब ट्री खत्म हो गया आगे का नहीं देखते, तो सारी नोट होनी चाहिए थी, यहाँ तक 5 होनी चाहिए थी, 5 ही है, 4 होनी चाहिए थी, 4 ही है। तो हम कहेंगे दिस इज द कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, अब ये तो हमने कंप्लीट ट्री के बारे में पढ़ लिया, फुल ट्री के बारे में पढ़ते हैं। फुल ट्री में क्या होता है? फुल ट्री के अंदर हर लेवल के अंदर सारी नोड्स हों, ठीक है, तब वो यानी कि हर लेवल के अंदर जितनी नोड्स होनी चाहिए उतनी हो। अब बताओ, देखो ये कंप्लीट तो है, ये मैंने ट्री बनाया है, ये कंप्लीट तो है क्योंकि ज़ाहिर ऊपर, लेकिन ये फुल नहीं, क्यों फुल नहीं है? कि इसके अंदर कितने लेवल है? जीरो लेवल, पहला लेवल 0 है, दूसरा लेवल 1 है, तो ये यानी कि 2 लेवल है, और 2 लेवल के अंदर, दूसरे लेवल के अंदर एक नोड और होनी चाहिए थी, ठीक है ना, तब जाके लेवल मुकम्मल होता, यानी कि ये नोड होनी चाहिए थी। तो अब मैं इस नोड को लगा देता हूँ, अब ये फुल ट्री हो गया। फुल ट्री की डेफिनेशन ये है कि हर लेवल के अंदर नोड्स पूरी हो। यहाँ पहले लेवल पे एक नोड होनी चाहिए तो एक है, दूसरे लेवल पे 2 नोड होनी चाहिए तो 2 है, तो ये फुल है। अगर यहाँ पर एक की कमी भी होगी तो ये फुल नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप बताओ, ये मैं एक ट्री बना रहा हूँ, ये मैं एक ट्री बना रहा हूँ, अब मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये कंप्लीट ट्री है? क्या ये कंप्लीट ट्री है? क्या ये कंप्लीट ट्री है? सर वैसे एक तरह से है तो सही, राइट टू लेफ्ट और टॉप टू बॉटम। हाँ तो कंप्लीट ट्री तो है, सही है, कंप्लीट ट्री है। और क्या ये फुल है? नहीं फुल नहीं है सर। फुल क्यों नहीं है? फुल का क्या रीजन है फुल नहीं है? सर लेवल 3 पे दो नहीं है, दो नोट्स कंप्लीट नोट्स नहीं है सर। हाँ देखो लेवल, ये एक इस लेवल पे एक होनी चाहिए, एक ही है, इसमें 2 होनी चाहिए, 2 ही है, इसमें होनी चाहिए 4, उसमें एक ही है, इसमें 4 होनी चाहिए, यानी कि ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो इस वजह से ये फुल नहीं है लेकिन कंप्लीट है। तो हम यूं कहेंगे कि हर कंप्लीट ट्री फुल नहीं होता, लेकिन हर फुल ट्री कंप्लीट होता है। ये बात समझ में आई? यानी जो भी फुल ट्री होगा वो कंप्लीट भी होगा, जाहिर है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट सारी नोड्स होंगी उसमें। तो हर फुल ट्री जो है वो कंप्लीट होता है, लेकिन हर कंप्लीट ट्री फुल ट्री नहीं होता। तो ये कुछ फुल ट्री और कंप्लीट ट्री के बारे में बातें पढ़ ली हमने। इस तरह से बैलेंस ट्री भी होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। देखो आप इससे बैलेंस ट्री का कैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो बैलेंस ट्री में इफ एल डी का मतलब कि लेफ्ट डेप्थ, एक फार्मूला है, समझे, एक तरह से एल्गोरिथम लिखा हुआ ऊपर मालूम करने का। इफ लेफ्ट डेप्थ में से माइनस करोगे राइट डेप्थ, लेफ्ट डेप्थ डेप्थ में से माइनस करोगे राइट डेप्थ, अगर जवाब 2 से कम आता है तो वो ट्री बैलेंस है, अदरवाइज ये एल्स है, गलत लिखा हुआ है, इलियास हो गया एल्स, अदरवाइज वो क्या होगा, वो अनबैलेंस होगा। अब बैलेंस और अनबैलेंस ट्री का एक फार्मूला आपको पता चल गया।
अगर लेफ्ट डेप्थ में से माइनस करोगे राइट डेप्थ, और ये लगा दिया, ये आपको सिंबल पता होगा, ये जो है ना एब्सोल्यूट का सिंबल है, जो भी बीच में कुछ भी लिख दो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अगर इन दो बार के बीच में एब्सोल्यूट के बीच में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, जवाब अगर नेगेटिव में आता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि लेफ्ट डेप्थ में से राइट डेप्थ माइनस करो, जो भी जवाब आए चाहे वो नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए, उसको आप पॉजिटिव ले लोगे, ठीक है। उसको वो अगर वैल्यू 2 से कम है तो वो बैलेंस्ड है, अदरवाइज वो क्या है, अनबैलेंस्ड। अब देखो यहाँ पर ये ट्री है, और ये हर नोड पे चेक करोगे आप, ठीक है, हर नोड पे चेक करोगे। जैसे यहाँ पर पहली नोड हो गई, इसकी लेफ्ट डेप्थ कितनी है, इसकी लेफ्ट डेप्थ है 1 2, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जाओ, लेफ्ट साइड पे जाओ, इसकी सब सारी ब्रांचेस देखो, इसकी एक ही ब्रांच है, और ये एक ही ब्रांच है ना, ये वाली एक ही ब्रांच है बस, जो कि लीफ तक जा रही है। इस एक ब्रांच में कितनी नोड्स हो गई, 1 2, तो लेफ्ट डेप्थ कितनी हो गई, 2, लेफ्ट डेप्थ हो गई 2। इसमें से माइनस करोगे राइट डेप्थ जाओ, राइट डेप्थ कितनी है, अच्छा इस तरह इसमें दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, ठीक है, इसमें दो ब्रांचेस हैं। अब राइट डेप्थ में आप जा रहे हो, राइट डेप्थ में दो ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं। तो हम लेफ्ट डेप्थ राइट डेप्थ की ब्रांचेस गिनो आप, मतलब नोड्स गिनो, तो सबसे ज्यादा वाली ब्रांच की नोड गिनी जाती है। जैसे यहाँ पर 1 2 3, इस ब्रांच में 3 नोड्स हैं, 1 2 3, इसमें भी 3 है, तो कोई सी भी ब्रांच ले सकते हो क्योंकि दोनों की डेप्थ बराबर है। सबसे ज्यादा वाली डेप्थ ली जाती है, तो सबसे ज्यादा वाली डेप्थ 3 ही है, तो 2 - 3 करेंगे, ठीक है। यानी कि लेफ्ट डेप्थ में से माइनस करेंगे राइट डेप्थ, आंसर क्या आएगा, -1। लेकिन जाहिर है -1 ये किस में है, ये हमने बाहर में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट में, तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पर वही अपने फार्मूले में लिखा हुआ है, ये जो लिखा है ना लेफ्ट डेप्थ माइनस राइट डेप्थ को आपने बाहर में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट बाहर में, तो -1 की वैल्यू +1 होगी, +1 की वैल्यू जाहिर है 2 से कम है, 2 से कम है तो हम कहेंगे दिस ट्री इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस ट्री है, ठीक है। अगर कब बैलेंस्ड है, अगर आप नोड 1 पे रख के देख रहे हो, लेकिन अगर आप नोड 2 पे रख के देखो तो इसमें भी लेफ्ट डेप्थ कितनी है, लेफ्ट डेप्थ तो उसकी है ही नहीं। हर नोड पे चेक किया जाता है, नोड 1 के हिसाब से तो ये बैलेंस है, पहली नोड के हिसाब से रूट के लिहाज से ये बैलेंस है। अगर आप मैं लेफ्ट की पहली नोड पे आता हूँ, इस पे अगर आपको चेक करने को कहा जा रहा है कि बताओ हर नोड के ऊपर ट्री को बैलेंस होना जरूरी है, जब भी जाके वो बैलेंस ट्री होता है। किसी एक नोड पे जाके अगर डिसबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, तो पूरा ट्री अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो पहली नोड पे तो अब इसको देखो, इसमें लेफ्ट डेप्थ कितनी है, इसकी लेफ्ट डेप्थ तो कुछ है ही नहीं, तो 0 है, कुछ नोड ही नहीं है। और ये राइट पे क्या है, 1, 0 -1 तो क्या आएगा, -1, यानी कि 1, -1 का मतलब 1, तो 1 जो है वो ज़ाहिर है लेस देन 2 है, तो ये सही है, ओके बैलेंस्ड है। यहाँ पे जाके देखो 3 पे अगर मालूम करें, 3 की लेफ्ट डेप्थ कितनी होगी, 2, इसकी लेफ्ट डेप्थ 2 है, इसकी राइट डेप्थ कितनी है, 2, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, 0 इज लेस देन 2। तो ये इसको बाकी आप इसको टर्मिनल पे देखने की जरूरत नहीं है, टर्मिनल पे अगर आप इस पे भी चेक कर लो, इसकी लेफ्ट डेप्थ कितनी है, अगर 5 पे देखोगे 5 की लेफ्ट डेप्थ कितनी है, 1, और राइट कितनी है, 0, 1 - 0 1, जो कि लेस देन 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1, जो कि लेस देन 2 है, तो ये भी बैलेंस की निशानी है। इस नोट पे अगर चेक करूँ, इसकी लेफ्ट डेप्थ कितनी है, 0, लेफ्ट डेप्थ 0 या कुछ भी नहीं है, तो 0, 0 - 1 -1 हो जाता है, -1 को हम +1 ले लेंगे, तो 1 इज आल्सो लेस देन 2। तो आपने हर नोट पे चेक कर लिया, आखिर में भी चेक कर लोगे, इसकी कोई भी नोट नहीं है, 0 - 0 0, इसकी भी कोई नोट नहीं है, 0 - 0 0। तो आपने सारी नोट्स पे चेक कर लिया, और हर नोट पे चेक करने के बाद सारी नोट्स के अंदर रिजल्ट लेस देन 2 आ रहा है, तो उस ट्री को हम बैलेंस ट्री कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। तो बैलेंस ट्री हमें पता चल गया कि बैलेंस ट्री क्या होता है, कि अगर लेफ्ट डेप्थ में से माइनस करेंगे राइट डेप्थ हर नोड पे, हर नोड पे, और जवाब अगर लेस देन 2 है, हर नोड पे हमने लेफ्ट डेप्थ में से राइट डेप्थ माइनस की और जवाब 2 से कम आया, तो इसका मतलब है वो ट्री बैलेंस। अनबैलेंस ट्री क्या है, देखो अब यहाँ पर देखो ये ट्री, अब इसके अंदर अगर मैं नोड 1 पे चेक करूँ, नोड 1 पे, ठीक है, नोड 1 पे चेक करें, इसकी लेफ्ट डेप्थ कितनी है, 2, लेफ्ट डेप्थ 2 है, उसमें माइनस करेंगे राइट डेप्थ कितनी है, मैक्सिमम जाओगे, इसकी ब्रांचेस बहुत, ये भी ब्रांच है इसकी, ठीक है, उस तरह से यहाँ से आओगे तो ये भी ब्रांच है इसकी,
इस तरह यहाँ से आओगे तो ये भी ब्रांच है। सबसे बड़ी वाली ब्रांच लेते हैं, सबसे बड़ी वाली ब्रांच ये है, आखिरी वाली। इसमें कितनी नोड्स हैं? 1 2 3 4, 4 है। 2 - 4 इज इक्वल टू -2, यानी कि 2। जाहिर है इसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लोगे, -2 का मतलब 2। तो 2 जो है 2 से छोटा होना चाहिए। आप 2 पर पहुंच गया, 2 पर पहुंच गया, 2 से कम होनी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट डेप्थ में से राइट डेप्थ माइनस करोगे, 2 से कम जवाब आना चाहिए। अगर 2 या उससे ऊपर जवाब आया, उसका मतलब है ट्री क्या है? अनबैलेंस्ड। तो ये अनबैलेंस्ड ट्री है क्योंकि इसका जवाब 2 आ गया। तो इसलिए एक नोट पे भी आपने चेक कर लिया, तो बाकी पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह भी अनबैलेंस निकल आया तो पूरा ट्री अनबैलेंस्ड हो गया। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा, आपसे सवाल है, क्या ये ट्री बैलेंस है या नहीं? बैलेंस ट्री है या अनबैलेंस्ड है? जी सर रूट से तो बैलेंस्ड है, जी, रूट की साइड से तो बैलेंस्ड है। रूट के साइड से बैलेंस है, बिल्कुल सही कहा आपने। और रूट से ही अगर ज्यादातर मालूम पड़ जाता है, नीचे जाके तो नोट्स कम ही होती है, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी जाती है। नीचे जाके भी चेक कर लें, ये बैलेंस्ड है, ठीक है। क्योंकि जाहिर है लेफ्ट डेप्थ पे आप देखोगे, लेफ्ट डेप्थ कितनी है? रूट से आपने सही बताया, रूट से आप देखोगे 1 2, लेफ्ट डेप्थ 2 है, और यहाँ पर कितनी है? 1 सबसे हाईएस्ट अगर हम लें, सबसे हाईएस्ट डेप्थ ये है, तो 1 2 3, 2 - 3 इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू 1। तो 1 इज लेस देन 2, तो ये बैलेंस्ड है रूट से। और नीचे जाके भी यहाँ से तो जाहिर है चेक करोगे तो ये 1 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ से चेक करोगे तो 1 - 2, वो भी -1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी यही है, यहाँ से आके 1 - 0 1 हो जाएगा, 0 - 0 0। तो ये सारा चीजों में आप देखो 2 से कम ही आंसर आएगा पूरे। तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज द बैलेंस ट्री। बैलेंस ट्री को ना आप एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें खाली जगह ही नहीं आएंगी। जो गैप आ रहे थे ना बीच बीच में, वो गैप नहीं आएंगे अगर ट्री बैलेंस है। लेकिन अगर ट्री अनबैलेंस्ड है तो फिर गैप आएगा, जहाँ पर जैसे हमने देखा था पीछे, जैसे हमने यहाँ देखा था, ये गैप आ रहा है ना, ये गैप क्यों आ रहा है? गैप इसलिए आ रहा है कि ट्री बैलेंस नहीं था जिसको रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन अगर बैलेंस ट्री होगा, जैसे ये इस टाइप का ये जो ट्राइब है, इस टाइप का बैलेंस ट्री होगा, तो फिर बीच में गैप नहीं आएगा एरे के अंदर अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो। क्लियर है? इस तरह से ये लिखा हुआ है, बैलेंस ट्री आर मोस्ट सुटेबल टू रिप्रेजेंट इन लीनियर एरे इंस्टेड ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। बैलेंस ट्री अगर दिया हुआ है, लिंक लिस्ट से भी कर सकते हो बैलेंस ट्री को, लेकिन अगर बैलेंस ट्री है तो लीनियर एरे यूज कर सकते हैं, जाहिर है उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और मेमोरी भी वेस्ट नहीं होगी क्योंकि बैलेंस ट्री है। लेकिन अगर ट्री अनबैलेंस्ड है तो फिर जाहिर है फिर एरे, लीनियर एरे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, और ट्रेवर्सिंग इन बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने के तरीके कार है। 3 तरीके हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर का मतलब क्या है? नोड पहले आएगी, यानी कि सेंट्रल नोड पहले आएगी, बीच में पेरेंट होता है, पेरेंट कह सकते हैं आप, पेरेंट नोड, पेरेंटल नोड पहले आएगी, इसको मैं एन कह रहा हूँ, लेफ्ट नोड आएगी, फिर राइट नोड आएगी। ये हो गया प्री ऑर्डर, NLR। ठीक है, सेंट्रल नोड पहले, पेरेंट पहले, फिर इसकी जो लेफ्ट चाइल्ड है उसके बाद, और राइट चाइल्ड उसके बाद, ट्रेवर्सिंग करते वक्त। ठीक है, ट्रेवर्सिंग के तरीके पढ़ रहे हैं। बाइनरी ट्री ट्रेवर्स करने के 3 तरीके हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर के अंदर जो पेरेंट नोड है वो पहले ट्रेवर्स की जाती है, फिर लेफ्ट चाइल्ड, फिर राइट चाइल्ड, इसको कहते हैं प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या है? यानी कि एन की एन बीच में आ जाएगा, कि जो पेरेंट है वो सेंटर में होगा, उसके लेफ्ट पे लेफ्ट नोड होगी, राइट पे राइट नोड होगी, यानी कि पहले पहले लेफ्ट नोड ट्रेवर्स की जाएगी, फिर पेरेंट ट्रेवर्स किया जाएगा, फिर उसका राइट नोड ट्रेवर्स किया जाएगा। तो इस टेक्निक को कहते हैं इन ऑर्डर। जबकि पोस्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें,
तो पोस्ट ऑर्डर के अंदर पहले लेफ्ट नोड होती है, ट्रेवर्स की जाएगी, फिर राइट नोड ट्रेवर्स की जाएगी, और जो पेरेंट नोड है वो आखिर में, यानी कि एन की वैल्यू अगर आखिर में, पेरेंट नोड अगर आखिर में ट्रेवर्स कर रहे हो तो पोस्ट ऑर्डर, पेरेंट नोड अगर दरमियान में ट्रेवर्स कर रहे हो तो इन ऑर्डर, पेरेंट नोड अगर शुरू में एक्सेस कर रहे हो तो प्री ऑर्डर। ठीक है, तो ये 3 तरीके कार हैं किसी भी बाइनरी ट्री को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे ये लिखा है कि एनएलआर का मतलब क्या है, प्रोसेस द रूट, पहले रूट प्रोसेस करोगे, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ आर इन प्री ऑर्डर, और ट्रेवर्स द राइट सब ट्री ऑफ आर इन प्री ऑर्डर। ठीक है, यानी कि आप जो है वो पहले रूट एक्सेस करोगे, फिर रूट एक्सेस करने के बाद रूट से आप ज़ाहिर लेफ्ट की तरफ चले जाओगे, यानी कि अगर ट्री बनाया, ठीक है, ट्री बना हुआ है, तो रूट से शुरू करेंगे, रूट से आप लेफ्ट साइड पे जाना जाओगे तो ये नोड आ जाएगी, इसका भी लेफ्ट चले जाओगे कि इसके अंदर सबसे पहले क्या एक्सेस करना है, सॉरी इस पे भी नोड पे चले जाओगे, नोड लेफ्ट राइट, नोड हो गया, नोड का फिर लेफ्ट साइड पे जाओगे, पहले ये रूट आर एक्सेस हो जाएगा, अब नीचे आओगे लेफ्ट सब ट्री पे, तो ये भी ज़ाहिर एक नोड होगी, पेरेंट होगी, तो इसको एक्सेस करोगे, फिर इसका लेफ्ट नोड और इसका राइट नोड। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा एक्सेस हो जाएगा, इससे पूरा एक्सेस हो जाएगा, और फिर ये नोड पहले लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये सबके दरमियान की नोड, फिर ये लेफ्ट साइड हो जाएगी पूरी, और ये राइट साइड हो जाएगी। इस तरीके से इसको हम एनएलआर को करते हैं। आगे एग्जांपल में देखेंगे, वहां पर क्लियर होगा। इन ऑर्डर के अंदर जो है पहले लेफ्ट ट्री को एक्सेस करोगे, फिर आप बीच में जो है रूट को एक्सेस करोगे बीच में, और आखिर में जो है राइट सब ट्री को, और इस तरह से एलआरएन में पहले लेफ्ट सब ट्री को एक्सेस करोगे, फिर बीच में रूट को, और फिर जो है पहले लेफ्ट को करोगे सब ट्री को, फिर राइट सब ट्री को एक्सेस करोगे, फिर आखिर में रूट को करोगे, पेरेंट आखिर में, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर पेरेंट आखिर। ठीक है, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं तो वहां पर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब आप ये देखो, जैसे यहाँ पर ये ट्रेवल, ये बाइनरी ट्री दिखाई गई, ठीक है, ए बी सी डी ई जी, ये सारी बाइनरी ट्री बनी हुई है, और तीनों तरीकों से हम इसको एक्सेस करेंगे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तीनों का सीक्वेंस आप देखो डिफरेंट नजर आ रहा है हमें, और यहाँ पर हम करके भी देख लेते हैं। तो पहले करते हैं प्री ऑर्डर से, यहाँ प्री ऑर्डर दिखाया है, प्री ऑर्डर से करते हैं। और प्री ऑर्डर के अंदर आपको पता है, जब हम पहली बात करें प्री ऑर्डर की, प्री ऑर्डर का आपको पता है कि प्री ऑर्डर में नोड पहले आती है, यानी पेरेंट सबसे शुरू में आएगा, फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट नोड को एक्सेस करेंगे, फिर राइट को, एनएलआर, इसी को हम प्री ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, प्री ऑर्डर की स्ट्रेटेजी देखते हैं क्या है, और कैसे ट्रेवर्सिंग करने पे हमें ये सीक्वेंस मिल रहा है। शुरुआत हम रूट से करेंगे, ठीक है, रूट से करेंगे। अब रूट चूंकि पेरेंट है, क्योंकि हमने पेरेंट को पहले लिखना है, नोड का मतलब आप पेरेंट ले सकते हो, ठीक है, तो पेरेंट को आपने लिखना है, ठीक है, तो पेरेंट को ट्रेवर्स करके आपने इसको, इस वैल्यू को सबमिट करना है, एक्सेस करना है, इस वैल्यू को सबमिट करना है। तो गुजरोगे आप सब में से, लेकिन जो जो आपको ट्रेवर्सिंग के अंदर कहा गया है, जिस सीक्वेंस से, उस सीक्वेंस से वैल्यू को एक्सेस करोगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए चूंकि एक नोड है, पेरेंट है, तो ए को हमने ले लिया, ठीक है, ए को हमने ले लिया। इसके बाद हम लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, ये नोड के बाद हमने कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड पे आओगे, जब यहाँ पहुंचोगे, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद बी के ऊपर दोबारा क्या अप्लाई करोगे, बी के ऊपर दोबारा यही अप्लाई करोगे, एनएलआर, नोड लेफ्ट राइट। ये बी चूंकि ये भी पेरेंट है, नोड है, बी चूंकि ये भी नोड है, तो इसको जो है आप इसका आप लेफ्ट साइड लोगे, ये इसको आप लिख लोगे बी को, आपने बी को ले लिया, ठीक है, नोड ले ली। इसके बाद जो है इसका जो है, अगर आप लेफ्ट लो,
बी को आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आप आगे चलोगे, क्योंकि जाहिर है इसका भी आपने नोट लेने के बाद कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड पे। आप लेफ्ट साइड पे गए, लेफ्ट साइड पे गए, आपको क्या मिला, डी भी क्या है, एक नोड है, पेरेंट है, मतलब एक नोड होगी, सेंट्रल नोड, उसको आपने लिख लिया डी। अब इसका आप लेफ्ट ढूंढने जा रहे हो, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, नोट लेफ्ट राइट, तो अभी आप इसका लेफ्ट देखने जा रहे हो, इसका लेफ्ट नहीं है, ना इसका लेफ्ट है ना इसका राइट है। जब इसका लेफ्ट राइट नहीं है, राइट मतलब इसका लेफ्ट राइट नहीं है, तो जाहिर है आप यहाँ से बैक पीछे जाओगे और आप इसका राइट लोगे, क्योंकि नोट तो हो चुकी थी, नोट तो हो चुकी थी, बी आपने लिख लिया था, लेफ्ट भी लिख लिया, अब राइट लोगे। राइट पे क्या आ रहा है, राइट ट्रेवर्स करते गए, राइट पे चूंकि एक नोड है, राइट पे आने के बाद ये भी एक नोड है, तो नोड आप पहले लिखते हो, यानी कि जो पेरेंट आ गया, नोड आप पहले लिखते हो, तो आपने ये लिख दिया। फिर आप इसके लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे जाके भी आपको एक नोड टकराई, ठीक है, यानी कि ये भी एक नोड है, ये पेरेंट है, लेकिन इसका ज़ाहिर चाइल्ड कोई भी नहीं है, तो ये भी एक नोड है, तो ये क्या है, एफ, तो आपने एफ लिख लिया, तो आपने एफ लिख लिया, ठीक है। अब आप आगे बढ़े, अब आप इसका राइट देखने जाओगे, लेकिन इसका राइट तो है ही नहीं, ठीक है, नोड लेफ्ट राइट चलते हैं ना, राइट तो है नहीं। जब राइट नहीं है, तो आप वापस जो है वो यहाँ पर आओगे ई पे, और ई जो है आपने आप ई आपने पहले ही लिख लिया था, नोड आपने एक्सेस कर ली थी, ठीक है। तो आप फिर यहाँ जाओगे बी पे, और बी भी आपने लिख लिया था, नोड एक्सेस कर ली थी इसकी आपने, ठीक है। फिर आप वापस जाओगे ए पे, और ए भी आपने एक्सेस कर लिया था, शुरू में यहीं से स्टार्ट किया था ए पे। तो ये सारा जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, नोड वाला पार्ट, नोड आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसके इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाने के बाद ये आपको टकराई सी, सी भी एक नोड है, ठीक है, यानी कि पेरेंट नोड है, पेरेंट है, तो ये इसको आपने सी को यहाँ पर आपने लिख लिया। उसके साथ आप इसके बाद आप लेफ्ट साइड पे जाओगे, लेफ्ट साइड पे जाके ये नोड लेफ्ट राइट है, ठीक है, यहाँ पर नोड लेफ्ट राइट करोगे, यहाँ पर नोड लिख लिया आपने, लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पे क्या रखा है, जी, जी आपने लिख लिया, और फिर राइट पे जाओगे आप। लेकिन जब राइट पे जाओगे तो राइट एक खुद एक नोड है, जब राइट खुद एक नोड है तो ये नोड बन जाएगा, नोड लेफ्ट राइट, इस पे भी नोड लेफ्ट राइट अप्लाई करोगे, तो ये नोड आप लिखोगे एच, एच आपने लिख दिया, ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। अब ये यहाँ पर आया, इसका लेफ्ट पे आना था, लेफ्ट पे आके आपको एक नोड टकराई, अब चूंकि ये भी एक खुद नोड है, तो उसको भी आप लिखोगे जे, और इसका लेफ्ट राइट देखोगे तो इसका लेफ्ट आपको मिल गया एल, तो आपने एल लिख लिया, और इसका आप राइट देखोगे, क्योंकि नोड लेफ्ट राइट है, हर नोड पे जाके नोड लेफ्ट राइट, इसका नोड लेफ्ट देखोगे, लेफ्ट नहीं है, इसका राइट देखोगे, राइट नहीं है, ठीक है। फिर आप एल का जो है जाके, सॉरी, फिर आप पीछे जाओगे, बैक ट्रैक करोगे, जे का भी राइट नहीं था, अब आप इसका राइट देखोगे, इसका राइट क्या है, के आपने लिख लिया, और फाइनली लिखने के बाद आप यहाँ से वापस चले जाओगे, ये सारी चीजें आपने लिख ली है, एच सी वगैरह ये सारी चीजें लिख ली, तो ये सीक्वेंस बन गया वेरी ऑर्डर का, ठीक है, ए बी डी ई एफ सी जी एच जे एल के। क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो कर ले, मैं भी मिटा रहा हूँ ये, फिर हम इन ऑर्डर पे करेंगे, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। कोई क्वेश्चन तो कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, और अब हम करते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करते हैं। अब देखो, इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग के अंदर इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर का फार्मूला क्या है, सेकंड वन इज इन ऑर्डर का फार्मूला क्या है, नोड दरमियान में होती है, यानी कि पहले लेफ्ट चाइल्ड होता है, फिर नोड होती है, और फिर क्या होता है, राइट चाइल्ड, यानी कि नोड जो होती है वो दरमियान में होती है, ठीक है, नोड दरमियान में होती है। अब आप देखो, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अब हमने यहीं से स्टार्ट करेंगे ऐसे, लेकिन ए को हम लिखेंगे नहीं, चल स्टार्ट तो किया लेकिन लिखेंगे नहीं, लिखेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हमने पहले क्या लिखना है, लेफ्ट साइड लिखनी है, ए की लेफ्ट चूंकि मौजूद है, तो ए को लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो नोड दरमियान में होगी, यानी कि पहले जो पेरेंट नोड होगी वो दरमियान में लिखी जाएगी, शुरू में नहीं लिखी जाएगी। शुरू में कौन सी नोड लिखी जाएगी, लेफ्ट वाली। तो हम चूंकि ए के शुरू लेफ्ट मौजूद है, तो हम ए को ए से गुजरेंगे जरूर, लेकिन ए को लिखेंगे नहीं, ट्रेवर्सिंग में इसको काउंट
ए को जो है वो मतलब उसको एक्सेस नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू को लेंगे नहीं। आगे जाएंगे, हमें क्या टकराएगा, बी। ठीक है, बी भी लेफ्ट साइड तो है लेकिन इसकी भी लेफ्ट मौजूद है, क्योंकि हमने सबसे पहले लेफ्ट को ही लिखना है। जिसकी लेफ्ट मौजूद होगी तो पहले उसकी लेफ्ट पे चले जाएंगे, तो इसलिए हम बी को लिखेंगे नहीं, बी से आगे गुजर जाएंगे। आगे क्या है, डी। ठीक है, आगे क्या है, डी। डी डी क्यों जो है ना, डी की लेफ्ट साइड हम देखने जाएंगे कि डी की लेफ्ट साइड है कि नहीं, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड तो है नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो है नहीं। फिर हम लेफ्ट साइड नहीं है लेकिन नोड नोड तो है ही है, तो हम कहेंगे हाँ नोड तो है ही। लेफ्ट साइड नहीं है लेकिन ये नोड खुद मौजूद है बीच में, और राइट भी नहीं है इसका, लेकिन ये नोड खुद मौजूद है बीच में, डी। तो हमने डी को लिख लिया, हमने डी को लिख लिया। डी को लिखने के बाद अब क्या आएगा बीच में, नोड। ठीक है, यानी इसकी पेरेंट लेफ्ट साइड हो गई। अब इसका पेरेंट लिखना चाहिए हमें, और ये पेरेंट की आ भी गया, पेरेंट आ गया बी, हमने इसका पेरेंट लिख दिया। लेफ्ट हो गया, फिर नोड हो गई, पेरेंट हो गया। अब राइट, अब राइट पे जा रहे हैं हम। ठीक है, राइट पे जाएंगे तो हमें क्या टकराया, ई। लेकिन ई पे वो ई का भी लेफ्ट नोड राइट करेंगे, इस पे जाके भी हमने एल एन आर लगाना है, इस पे भी एल एन आर लगाना है। इसका भी लेफ्ट साइड मौजूद है। जब इसका लेफ्ट साइड मौजूद है तो फिर हम इसकी लेफ्ट साइड को पहले लेंगे, फार्मूले में लेफ्ट कह रहा है पहले लो। तो यहाँ पर आने के बाद क्योंकि इसका लेफ्ट पहले मौजूद था तो हम लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे, और लेफ्ट साइड जाने के बाद हमें क्या टकराया, एफ। और एफ का भी हम लेफ्ट तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूले में लेफ्ट का आ गया लेकिन इसका लेफ्ट है नहीं, और नोड ये बजाते खुद है तो उसको हम ले लेंगे, और राइट इसका इसका है नहीं। ठीक है, तो हमने नोड तो है ही है, तो नोड हमने ले ली, हमने नोड ले ली एफ। यहाँ पर आप देखो एफ ले लिया गया। ठीक है, एफ ले लिया गया। इसके बाद हम वापसी पलट रहे हैं और लेफ्ट साइड कंप्लीट हो चुकी है, अब नोड आ गई है, क्योंकि अब फार्मूले में क्या है, लेफ्ट नोड राइट, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई है। अब नोड की बारी है, ई की नोड की बारी है, नोड पे ई मौजूद है, और हमने नोड ले लिया क्योंकि फार्मूले के मुताबिक इसको लिया जाएगा। राइट साइड इसका नहीं है, इसका राइट साइड नहीं है, वरना हम उसको लेते हैं, लेकिन राइट साइड इसका नहीं है। ठीक है, राइट साइड नहीं है तो हम ऊपर की तरफ आएंगे, और ये चूंकि हमने बी पहले ले लिया था। ठीक है, बी पहले ले लिया था, और ये नोड हो चुकी थी, दरमियान में चूंकि नोड थी तो ये हो चुकी है। ऊपर की तरफ आएंगे, और ये लेफ्ट साइड इसकी अब कंप्लीट हो गई, ये पूरा लेफ्ट साइड था, समझ ना। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि मिक्सअप ना लगे आपको। ये पूरा लेफ्ट साइड था। ठीक है, ये पूरा लेफ्ट साइड था जो कि कंप्लीट हो चुका है, पूरा लेफ्ट साइड था जो कि कंप्लीट हो चुका है। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम ये इसकी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, अब बीच में आ गए, अब हम बीच में आ गए, लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, अब हम बीच में आ गए। बीच में क्या है, ए। ये लेफ्ट नॉट राइट है ना, ये पूरा लेफ्ट कंप्लीट हो गया है, ये पूरा लेफ्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये सर्किल बनाया रेड से, ये पूरा लेफ्ट कंप्लीट हो गया है। बीच में क्या है, ए, और ए को लिखेंगे हम क्योंकि बीच वाली नोड ए है, तो हमने ए को लिखा। अब इसके राइट साइड पे चलते हैं, अब ये राइट है। राइट पे आने के बाद आपको एक और नोट टकराई, इसका भी आप एल एन आर लोगे, लेफ्ट नोट राइट, इसका भी लेफ्ट नोट राइट लोगे, हर एक पे यही फार्मूला लगाना है हर नोट पे जाके। तो आपने इसके आप लेफ्ट साइड पे चले गए, इसकी लेफ्ट मौजूद थी, और लेफ्ट नोट मौजूद थी, जी टकराया, जी का भी आप लेफ्ट लोगे क्योंकि फार्मूला क्या, लेफ्ट नोट राइट, लेकिन इसका लेफ्ट नहीं है। ठीक है, लेफ्ट नहीं है, नोड है बजाते खुद, जी नोड है, तो नोड आपने लिख लिया जी, और इसका राइट भी नहीं है। ठीक है, इसका राइट भी नहीं है, लेकिन नोड थी जी, वो ले लिया। फिर आप पलटे तो ये लेफ्ट साइड तो कंप्लीट हो गई, जी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई। अब बीच में नोड की बारी आएगी, पेरेंट की, तो लेफ्ट नोड राइट लगा हुआ है तो बीच में पेरेंट की बारी आएगी, नोड है सी, तो सी को हमने ले लिया, और फिर राइट साइड पे गए। राइट साइड पे जब आप गए तो आपको क्या टकराया, एच। एच पे भी आप क्या लगाओगे, एल एन आर। ये लेफ्ट नोड राइट, इसका लेफ्ट साइड चेक करोगे, इसके लेफ्ट पे चलेगा, क्योंकि ये बीच वाली सेंट्रल नोड है, इसको तो आप बीच में लोगे ना, तो इसके आप लेफ्ट साइड पे जाओगे, लेफ्ट पे आप चले गए, लेफ्ट पे जाए आपको एक नोड टकराई जे, इस पे भी आप एल एन आर लगाओगे, इसका लेफ्ट चेक करोगे, इसका लेफ्ट जब आप गए तो आपको मिला एल, एल मिल गया। ठीक है, एल के बाद इसका भी आप एल एन आर लगाओगे, इस पे भी आप एल एन आर लगाओगे कि इसका लेफ्ट चेक करोगे, लेकिन इसका लेफ्ट तो है नहीं, और ये नोड खुद मौजूद है एल, आपने एल को ले लिया और यहाँ पर आपने एल को लिख लिया। ठीक है, लेफ्ट
और फिर नोड दरमियान वाली चीज है जे, तो दरमियान वाली चीज को हम लिखेंगे, जाहिर है फार्मूले के मुताबिक लेफ्ट नोड तो जे लिखा जाएगा। और राइट साइड तो इसका है नहीं, और ना उसको लिखते, राइट साइड है नहीं, जब राइट साइड नहीं है तो हम पीछे चले जाएंगे। और ये जाहिर है इसका ये पूरा लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गया, जे और इसका लेफ्ट साइड था, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब एच लिख सकते हो, अब ये नोड है तो एच की लिख लिया हमने, ठीक है। और इसका फिर राइट आखिर में किया, और राइट यहाँ पर ये रहा राइट, इस पर भी LNR लगाएंगे, लेकिन इसका लेफ्ट और राइट दोनों मौजूद नहीं है, तो लेफ्ट नहीं है, नोड मौजूद है, तो नोड मौजूद है तो उसका के ले लेंगे, और राइट इसका है नहीं तो आखिर में ले लिया के। और फिर हम यहाँ से वापसी ये रास्ता अख्तियार करेंगे, और ये सारी नोड्स हमारी हो चुकी। तो ये ट्रेवर्सिंग ऐसे हो जाएगी, तो लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट किया और नोट किया, फिर हमने राइट किया, लेफ्ट में भी हमने सारी स्ट्रेटेजी यही की, और ऑर्डर ट्रेवर्सिंग के अंदर हमें ये सीक्वेंस मिल गया। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं LNR में, जो यहाँ पे आपको ट्रेवर्स करके दिखाया गया। क्लियर है? तो ट्री में पेपर में ऐसे आ सकता है, मैं आपको कोई ट्री दे दूंगा और पूछूंगा भाई इसका सीक्वेंस लिख के दिखा दो, इन ऑर्डर से क्या सीक्वेंस बनेगा, पोस्ट ऑर्डर से क्या बनेगा, प्री ऑर्डर से क्या, आपको तरीका सिखाया जा रहा है और आपको तरीका बताया जा रहा है, और इसका सीक्वेंस कैसे जनरेट हो रहा है वो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? सर ये जो ट्री आप देंगे, या फिर ये जो ट्री है अभी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, तो मतलब अल्फाबेटिकल फॉर्म में है, तो इसको नंबर की फॉर्म में दे सकते हैं आप? हाँ, नंबर में भी जा सकता है, नंबर में भी आ सकता है, अल्फाबेट में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। इसको तो आपने जस्ट सीक्वेंस निकला होगा, प्री ऑर्डर में, इन ऑर्डर में या पोस्ट ऑर्डर में, ट्रेवर्सिंग करके इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है। अच्छा ये जी सर। अच्छा ये अब आखिरी रह गया पोस्ट ऑर्डर, ये 1 मिनट दिखा रहा है मुझे, मैं इसको जो है डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करता हूँ, वरना अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, हम शुरू करेंगे, दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं मीटिंग को।